काफ्का को हंसने के लिए कहता है कि वो आदमी डरे ना। उसकी हंसी देखकर बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद मीना कहती है, शुक्रिया, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो किसी भी मुसीबत को हरा देंगे। ये फ्लैशबैक मीना का था। अब तभी काइजू उसे देख लेता है। उसकी मम्मी उससे भागने के लिए कहती है। काइजू उसे खाने ही वाला था। हमने पिछले एपिसोड में देखा था काफ्का काइजू में बदल गया है। अब क्या नया बवाल करता है आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मीरा कहती है, तुमने कहा था ना अगर मुझे डर लगे तो तुम मेरे साथ रहोगे। कितना फिल्मी डायलॉग है, तुम मूवी देखना जरा कम करो। और उस पे हंस रही थी। काफ्का उस पे चिढ़ता है। उसके बाद मीना कहती है, शुक्रिया, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो किसी भी मुसीबत को हरा देंगे। ये फ्लैशबैक मीना का था। अब वो कहती है, एक काइजू को हॉस्पिटल के पास देखा गया है। वो किसी को मारने से पहले हमें उसे मारना होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक काइजू को देखा गया है। सभी लोग अब अपने घर में रहे। हॉस्पिटल में बूढ़ा आदमी काफ्का को देख के डर रहा था। इचिकावा काफ्का को हंसने के लिए कहता है कि वो आदमी डरे ना। उसकी हंसी देखकर बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। काफ्का उसके पास जाता है और दीवार को छूता है। दीवार को छूते ही पूरा रूम तबाह हो जाता है। उसका शोर सुन के लोग अपने रूम से बाहर आ रहे थे। हॉस्पिटल में अफरा तफरी ना हो इसलिए काफ्का भागने का सोचता है और विंडो को खोलता है और साथ ही दीवार भी खुल जाती है। लोग उनकी तरफ आ रहे थे। दोनों विंडो से छलांग लगाते हैं। दोनों भाग रहे थे। इचिकावा सोचता है, सर सच में काइजू है और कब से कैसे वो काइजू है या नहीं उनसे ही पूछता हूँ। इचिकावा मुड़ के पूछता है, सर ये आप ही है ना। काफ्का की हालत बहुत ही बुरी थी। वो कहता है, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। काफ्का नॉर्मल काइजू फॉर्म में आ जाता है और इचिकावा से कहता है, मुझे सुसु लगी है। काफ्का परेशान हो रहा था, मुझे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसे भी अभी आना था। इचिकावा कहता है कि आप करेंगे कहाँ से। और तभी काफ्का सुसु कर देता है। उसके बाद काफ्का रोड पे लेट कर रोने लगता है। अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। इचिकावा कहता है, यहाँ हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और आपको शादी की पड़ी है। काफ्का कहता है, अब मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा। इचिकावा कहता है, नहीं सर, वो आपको देख के ही गोली से उड़ा देंगे। काफ्का सोचता है, मैंने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का मन बना ही लिया था और ये हो गया। भागते हुए इचिकावा नो एंट्री का बोर्ड देखता है। इचिकावा कहता है, ये जगह खाली है, अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी काफ्का कहता है, रुको, मुझे आवाज आ रही है, कोई यहाँ पे आ रहा है। और उनके पीछे एक बड़ा धमाका होता है और दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को पता चल जाता है कि और एक नया काइजू आ गया है। वो दो टीम में बट जाती है। काफ्का कहता है, ये वही तरह का काइजू है जो हमने देखा था। इचिकावा कहता है, ये हमारे लिए अच्छा है, वो आपके पीछे ज्यादा लोग नहीं भेज पाएंगे, चलो चलते हैं। वह जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काइजू आया है। एक लड़की रो रही थी। उसकी मम्मी घर के मलबे के नीचे दब गई थी। वो उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी काइजू उसे देख लेता है। उसकी मम्मी उससे भागने के लिए कहती है। काइजू उसे खाने ही वाला था। तभी काफ्का उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो लड़की रो रही थी इसलिए काफ्का फनी चेहरा बनाता है। वो छोटी लड़की इसे देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। काफ्का उसे रोने के लिए मना करता है। तभी वहां पर इचिकावा आता है। उस लड़की की मम्मी को मलबे से बाहर निकालता है। तभी वहां पर फिर से वही काइजू आ जाता है। काफ्का इचिकावा को कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। काफ्का उस काइजू को एक जबरदस्त पंच मारता है और उस काइजू के चीथड़े उड़ जाते हैं। काफ्का इचिकावा को बच्चे की मॉम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। डिफेंस फोर्स आती होगी और वो अकेले जाने लगता है। तभी वो छोटी लड़की काफ्का को शुक्रिया कहती है। काफ्का को कुछ याद आता है। इचिकावा कहता है, सर मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, मैं आपके साथ चलता हूँ। काफ्का अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने उससे वादा किया है। उसके बाद वहाँ डिफेंस फोर्स आती है। उस जगह पर काइजू के चिथड़े देखकर वो हैरान हो जाती है। मीना उस छोटी लड़की से कहती है, तुम उस काइजू के बारे में कुछ बता सकती हो। वो लड़की याद करके रोने लगती है। मीना कहती है, डरो मत, मैं इस दुनिया के सारे काइजू को मार दूंगी। वो लड़की पहले तो खुश होती है, फिर वो कहती है, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए वो अच्छे वाले काइजू को आप नहीं मारेंगी, उसने मेरी मम्मी की जान बचाई है। उसके बाद काफ्का के ऑफिस में न्यूज चल रही थी। इस काइजू को काइजू नंबर 8 नाम दिया गया है। ये काइजू अब तक लापता है।
इचिकावा ये देखकर सोचता है, सर इकलौते काइजू है जो 3 महीने तक डिफेंस फोर्स से बच पाए। तभी मैनेजर इचिकावा से कहता है, तुम्हारा और काफका का लेटर आ गया है। इचिकावा, तुम काफका को उसका लेटर दे देना। इचिकावा लेटर खोल के देखता है, वो पास हो चुका था और काफका को लेटर देने के लिए जाता है। बाहर जाते ही वो लेटर खोल के देखता है। उसे देखकर काफका का दोस्त कहता है, इस बार काफका कमाल करके दिखाएगा, उसने इसके लिए बहुत ही मेहनत ली है। इचिकावा काफका के पास आता है। वो कहता है, सर आप पास हो चुके हो। काफका अपने काइजू फॉर्म में था। इचिकावा उसे समझाता है, सर आपको संभल के रहना चाहिए। और उस दिन काफका और इचिकावा हॉस्पिटल जाते हैं और उनसे कहते हैं, हम भाग गए थे, सबको उन्होंने बेवकूफ बना लिया था। लेटर देखकर काफका कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है। इचिकावा कहता है, आपको खुशी नहीं हुई? काफका उसे कहता है, मैं हमेशा सेकेंड राउंड में फेल हो जाता हूँ। इचिकावा कहता है, आप करने क्या वाले हैं? काइजू की पावर के साथ टेस्ट देने वाले हैं। काफका कहता है, हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इचिकावा उसे समझाता है कि देश के कोने कोने से कंटेस्टेंट यहाँ आने वाले हैं, वो आपसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे। काफका कहता है, मैं टेस्ट दूंगा, ये मेरा लास्ट ट्राई है। वो बोतल खोलने के लिए काइजू की पावर का यूज करता है। ये देखकर इचिकावा कहता है, आप तैयार नहीं हो, और वहां से चला जाता है। 10 दिन बाद टेस्ट का दिन। काफका और इचिकावा कंपनी के गाड़ी से वहां जाते हैं। इचिकावा बेस देखकर हैरान था और कहता है, ये है डिफेंस फोर्स का काजिकावा बेस, कितना बड़ा है। काफका उसे बताता है, डिफेंस फोर्स सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ एरिया शेयर करता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई, दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे बहुत से कंटेस्टेंट आए हुए थे। तभी एक लड़की काफका को अंकल बुलाकर कहती है, मेरी बात सुनिए। काफका अंकल सुन के उस पे भड़क रहा था और कहता है, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। वो लड़की कहती है, तो आप अंकल ही हुए ना? इचिकावा भी कहता है, ये तो सही है, ये जो खटारा है ये बाजू को हटाइए, मेरी गाड़ी मुझे पार करनी है। काफका कहता है कि पूरा पार्किंग एरिया खाली पड़ा है और तुम्हें यही गाड़ी पार्क करनी है। वो लड़की कहती है, मेरा लकी नंबर 5 है। काफका ने 55 नंबर पर गाड़ी लगाई हुई थी। ये सुन के काफका कहता है, ये लड़की पागल हो गई है, और उस लड़की पे भड़क रहा था। वो लड़की अपने हाथों से गाड़ी को उठाकर फेंक देती है। काफका कहता है, ये कंपनी की गाड़ी है। इचिकावा उससे पूछता है, तुम हो कौन? वो बताती है, एग्जामिन नंबर 2016 किकोरू शिनोरिया। मेरी हॉबी है काइजू को खत्म करना। और काफका से कहती है, संभाल के रहिए अंकल, आपसे काइजू की स्मेल आ रही है। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।